मोहतरम आजम साहब यूके, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद फरमाया। आपका सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा क्या इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक दाढ़ी रखना वाजिब और दाढ़ी की शरई मिकदार क्या है। मोहतरम आजम साहब, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके असहाब और आज तक के तमाम उलमा अहनाफ है कि यहां दाढ़ी को वाजिब कहा गया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हनफियों के बर्रे सगीर के बहुत बड़े तर्जुमान हैं, उन्होंने इसको वाजिबी लिखा। और उनके बाद में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब फाजली बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दाढ़ी के मसले पर एक मफसूत किताब लिखी, उसमें भी दाढ़ी को वाजिबी लिखा। ये आम तरीके से वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शियार और आदत होने की वजह से उसे मारूफ तरीके से सुन्नत कह दिया जाता है, लेकिन यह कि दाढ़ी का रखना वाजिब है। फिर आपने ये पूछा कि दाढ़ी की शरई मिकदार क्या। दाढ़ी की शरई मिकदार यह है कि हदीसों में हमें मिलता है कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें तरशवाओ। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अमल से यह पता लगता है कि वो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर बकिया दाढ़ी के बाल काट लिया करते थे, यानी एक कुब्जा, एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना वाजिब।